हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन थर्ड है सर्कल्स, जिसके आज हम प्रॉब्लम सेट 3 देखने वाले हैं। उसके क्वेश्चन 16 से लेकर 20 तक आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन 16 है स्टूडेंट्स कि इन फिगर देकर है, एक यहाँ पर हमको कॉर्ड जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर दूसरी कॉर्ड जाती हुई दिख रही है और 3 क्वेश्चन है। अब एक एक से हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आर्क CE देकर है 54, आर्क BD देकर है 23। सो फाइंड मेजर ऑफ एंगल CAE ये मेजर ऑफ एंगल हमको निकालना है। अब स्टूडेंट्स, अगर कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर का एंगल ये दोनों आर्क्स के एडिशन के हाफ रहता है। ये हमने अभी तक के यानी कि मेरे ख्याल से हमने देखा था क्वेश्चन 15 में ही देखा था। अब तो 16 क्वेश्चन चालू है। उसके लिए आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक भेज रहा हूँ, तो वो लिंक में आप क्वेश्चन 15 तक देख सकते हो या देख भी लिए होंगे तो आपको पता है। अब यहाँ पर ये एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, और अगर एक्सटर्नली टच हो रहे होगे तो बिगर कॉर्ड में से माइनस स्मॉलर कॉर्ड आर्क बोल रहा हूँ मैं, बिगर आर्क में से माइनस करो आप स्मॉलर आर्क और उसकी हाफ करो तो आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। सो वो थ्योरम का ऐसा पर्टिकुलर कुछ नाम है ही नहीं, उन्होंने लेसन में ही हमको देकर नहीं है। So now measure of angle CAE is equals to half measure of arc CE minus measure of arc BD. So externally touching chords आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं लिखे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग आर्क्स कॉर्ड्स, आर्क्स और कॉर्ड्स में अभी स्टार्ट से ही चालू हो गया प्रॉब्लम। उसके बाद हाफ, ये है 54, ये -23, सो हाफ 31। सो हेंस एंगल CAE ये आएगा 15.5 डिग्री का। ओके। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, AB अगर 4.2 है, BC है 5.4, AE है 12, सो फाइंड AD। तो AD को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थ्योरम है कि AB इंटू AC इज इक्वल्स टू AD इंटू AE। इसके लिए हमको AC पता होनी चाहिए। सो नाउ AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, इसका रीज़न है A', B', C। उसके बाद AB है 4.2 प्लस 5.4, सो ये आई AC इज इक्वल्स टू 9.6। नाउ AB इंटू AC, देखो AB इंटू AC इज इक्वल्स टू AD इंटू AE, AD इंटू AE। सो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स के थ्योरम के हिसाब से अब AB 4.2, AC 9.6 अभी ही निकाला था, AD पता नहीं है और AE है 12। सो हेंस 4.2 इंटू 9.6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू AD। एक्स के जगह पर AD ही लेता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आएगा AD इज इक्वल्स टू 3.36 इतना आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब है थर्ड क्वेश्चन की बारी। थर्ड क्वेश्चन में फिर से उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई है कि AB है 3.6, अब ये है 3.6, AC है 9, AC है 9, AD है 5.4, AD है 5.4। सो AE ही पूछा होगा, AE कितना है। सो फिर से AB इंटू AC इज इक्वल्स टू, ये देखो यही लिख रहा हूँ मैं जैसे कि वैसे, AD इंटू AE, थ्योरम ऑफ
एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। सो ए बी है 3.6, ए सी है 9, ए डी है 5.4 और ए ई पूछा गया है। सो ए ई इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 9/5.4। सो ये आएगा ए ई, हेंस ए ई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 16 ये ख़त्म होता है। क्वेश्चन 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन 17 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मेहनत मेरी कम हो जाती है लिखने की। इन फिगर कॉर्ड ई एफ पैरेलल टू कॉर्ड जी एच। ई एफ और जी एच एक में को पैरेलल है। कॉर्ड ई जी और एफ जी, एफ एच, ई जी और एफ एच ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे हमको बताना है। उसकी एक्टिविटी है कि ड्रॉ सेगमेंट जी एफ। चलो जी एफ ड्रॉ किया है। एंगल ई एफ जी कॉन्ग्रुएंट है एफ जी एच से, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये है अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइन के बीच में से क्या जा रही है, एक ट्रांसवर्सल। सो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। सो इसका रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है जेड। उसके बाद है एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इज इक्वल्स टू ई जी का हाफ। आर्क ई जी का इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोला है ना उन्होंने, इसलिए हाफ मेजर ऑफ आर्क ई जी का हाफ है। और एफ जी एच ये है एफ एच का हाफ, हाफ मेजर ऑफ आर्क एफ एच। और इसलिए हाफ हाफ अगर लिए हमने सो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो आर्क ई जी इज इक्वल्स टू आर्क एफ एच। और अगर ऐसा होगा सो कॉर्ड ई जी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एफ एच, ये हम ले सकते हैं। सो इसका रीज़न अगर देना होगा तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड से बने हुए आर्क्स ये भी इक्वल रहेंगे ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देगा स्टूडेंट इन फिगर 3.96 P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो एंगल आर्क पी आर देकर है 140, पी आर 140, पी ओ आर है 36, पी ओ आर ये है 36। सो फाइंड पी क्यू, आर्क पी क्यू को फाइंड आउट करना है। अभी इसके पहले ही हमने 16 क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक्सटर्नली अगर कॉर्ड्स ये टच हो रहे होंगे तो उनके मेजरमेंट के हाफ ये एंगल होता है ना। तो यहीं पर यहाँ पर भी वो ही अप्लीकेबल होगा। सो मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क पी आर माइनस मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। मेजर ऑफ आर्क पी आर माइनस मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। ओके, और अगर ऐसा होगा सो हाफ 140 माइनस पी क्यू, और पी ओ आर कितना देकर है 36। ये 2 यहाँ पर आया, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 140 माइनस पी क्यू 72। ये 72 इज इक्वल्स टू 140 माइनस पी क्यू। ये माइनस पी क्यू इधर आया, प्लस पी क्यू हो गया। आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू 140 और ये माइनस 72 हो गया। सो हेंस मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू कितना होगा, 140 में से आप 72 माइनस करो, 68 डिग्री का आर्क पी क्यू आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। इसमें ही सेकंड है OP 7.2 है। अब OP 7.2,
ओ क्यू है 3.2, ओ क्यू है 3.2, सो ओ आर और क्यू आर, ओ आर और क्यू आर ये फाइंड आउट करना है हमको। तो स्टूडेंट्स हमको एक बात पता होनी चाहिए कि ओ पी स्क्वायर ये है टेंजेंट और ये है सेकेंड, है ना। तो ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू ओ आर। सो नाउ ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू ओ आर, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, इसके हिसाब से हम इक्वल ले सकते हैं। सो ओ पी की वैल्यू देकर है 7.2 का स्क्वायर, ओ क्यू देकर है 3.2 और ओ आर जैसे कि वैसे 7.2 का स्क्वायर मीन्स 7.2 इंटू 7.2 अपॉन 3.2, सो ये आएगा 16.2, हेंस ओ आर इज इक्वल्स टू 16.2। सेंटीमीटर देकर रहता था तो सेंटीमीटर, यूनिट ही है देकर तो यूनिट। अब उन्होंने क्या क्या पूछा है, ओ आर और क्यू आर, ओ आर तो फाइंड हो गया, अब क्यू आर मीन्स क्या होगा, क्यू आर। सो नाउ क्यू आर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ क्यू, क्यू के ओ डैश क्यू डैश आर ये रीजन है। नाउ 16.2 माइनस 3.2, सो हेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 13, क्यू आर की वैल्यू 13 आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड में अब फिर से कुछ वैल्यू देकर है, 7.2 है, ओ आर अगर 16.2 है तो क्यू आर फाइंड आउट करो। तो वही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू इंटू क्यू आर, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। सो फिर से ओ 7.2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू इंटू 16.2, सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 7.2 अपॉन 16.2, सो हेंस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 3.2, और अगर ओ क्यू 3.2 आया होगा सो क्यू आर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ क्यू इज इक्वल्स टू 16.2 माइनस 3.2, हेंस ओ क्यू इज इक्वल्स टू, सो ओ क्यू सॉरी क्यू आर इज इक्वल्स टू 13। सो यहाँ पर यूनिट देकर नहीं है इसलिए हम यूनिट लिख सकते हैं कि सिर्फ यूनिट देकर। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 19 है, इन फिगर 3.97 सर्कल्स विथ सेंटर सी एंड डी टच इंटरनली एट पॉइंट ई। सी और डी ये सेंटर्स है स्मॉलर और बिगर सर्कल के, और ई पर वो टच कर रहे हैं इंटरनली। डी लाइज ऑन इनर सर्कल, डी ये इनर सर्कल पर भी है, यानी कि अगर ई डी देखा जाए तो डायमीटर हो जाएंगी, ठीक है। और ए सी, ई सी और सी डी ये इसके स्मॉलर सर्कल के रेडियस हो जाएंगे, और ई सी डी एक ही लाइन पर यानी कि कोलिनियर होंगे। तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, फिर वो इंटरनली रहो या एक्सटर्नली रहो, और ई ए कॉन्ग्रुएंट टू ए बी यानी कि ई ए कॉन्ग्रुएंट टू ए बी बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये देखो अगर ये तीनों एक लाइन पर है तो ये हो गए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया ना, ई ए डी, और इधर ई डी सेमी सर्कल, फिर ये ए डी, ई ए डी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये अगर 90 हो गया तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल पर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर अगर कोई ड्रॉ किया जाए तो वो इक्वल पार्ट्स कर देता है, ये उसका थ्योरम है। तो वही थ्योरम का हम यूज़ अभी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, सो वो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट ई डी, ए डी एंड बी डी। सो
AD एंड BD ये सेगमेंट हमको ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमको अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना। सो नाउ एंगल E, या तो ऐसा लिखेंगे हम ECD, ठीक है। ECD ये एक ही लाइन में है, R कोलिनियर, ठीक है। अब ये थ्योरम है टचिंग सर्कल्स का, सो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स का थ्योरम हमने अप्लाई किया है उस पर। उसके बाद में हेंस आर्क EAD इज सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल होगा। हेंस एंगल EAD इज इक्वल्स टू हाफ 180, क्योंकि यह है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से 180 का हाफ, हेंस एंगल EAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स DA परपेंडिकुलर टू EB, यानी कि EB पर DA परपेंडिकुलर हम बता रहे हैं कि ये DA EB पर परपेंडिकुलर है। सो हेंस EA, या तो बोलेंगे हम पॉइंट A इज मिड पॉइंट ऑफ chord EB, मीन्स EA इज इक्वल्स टू AB। हो गया हमारा प्रूफ, है क्या नहीं। और ये प्रूफ कैसे हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल on a chord bisects the chord। हो गया थ्योरम, कोई बात की दिक्कत है ही नहीं, है ना। बहुत इजी था ये, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है क्वेश्चन 20, जो कि है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। इन फिगर सेगमेंट AB इज डायमीटर, वो सेंटर है, बाइसेक्टर ऑफ ACB का जो बाइसेक्टर है वो सर्कल पर पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल सेम है। बाइसेक्टर अगर बोला तो सो AD और BD ये दो कॉन्ग्रुएंट है, इसे बताना है। तो उसके लिए ड्रॉ सेगमेंट OD एक कंस्ट्रक्शन देकर है हमको। नाउ एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आप दे सकते हो, मन से नहीं देना है। कैसे दे सकते हो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल में जो एंगल बना है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 90 डिग्री। एंगल DCB, सो एंगल DCB क्या रहेगा, एंगल DCB ये 90 का हाफ 45। सो आर्क DB कितना होगा, मेजर ऑफ आर्क DB हाफ होगा DCB का, सॉरी डबल होगा DCB एंगल का। और डबल क्या है, 2 इंटू 45 का डबल, यानी कि 90 पकड़ लो आप, यानी कि अभी तो लिखे नहीं हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से। उसके बाद है एंगल DOB कितना रहेगा, सेंट्रल एंगल थ्योरम है ना, ये डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क है ना। तो ये कितना रहेगा, 90 डिग्री। सो OA कॉन्ग्रुएंट टू OB, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, देखो OA OB, सो रेडाई ऑफ सेम सर्कल के अगर वो रेडियस होंगे, सो लाइन OD इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो या परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट ए बी की परपेंडिकुलर है, सो हेंस ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, या तो यहाँ पर रेडाई भी बोल सकते हो, सो रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन 20 तक। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, जो कि मुझे कुछ तो भी बेनिफिट उसका मिलना चाहिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक ये हमारा साथ था। टिल देन बाय।